बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है माई शेडो। प्यारे बच्चों, माई शेडो का मतलब होता है मेरी परछाई। क्या होता है जी? मेरी परछाई। आप लोग जब अंधेरे में खड़े होइएगा ना और आप पर लाइट पड़ेगा तो आपका जैसे यहाँ पर देखिए बाबू, ये व्यक्ति क्या है, यहाँ पर खड़े हुए हैं तो इनका क्या बन रहा है, यहाँ पर परछाई बन रहा है ना इनके जैसा। तो यही हुआ इनका क्या, शेडो। ठीक है ना। तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। ये चैप्टर हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं पढ़े तो जाकर पढ़ लीजिएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, एक बार सारे बच्चे लाइक कर लेंगे और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके बाबू, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विपॉइंट 1 का 1 नंबर आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन वेरी ब्रीफली। आप लोगों को क्वेश्चन का जवाब देना है मुख्य रूप से। ठीक है ना। चलिए कहता है व्हाट इज द फनीस्ट थिंग अबाउट द स्पीकर पोएट शैडो। कहता है कि पोएट जो हैं, ठीक है ना, उनकी परछाई में कौन सा ऐसे फनिस्ट क्या है, थिंग है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे। तो बाबू आप लोग आंसर में क्या लिखिएगा, यहाँ पर हम दे चुके हैं, लिखिएगा द वे ही लाइक्स टू ग्रो। आप लोग देखिएगा जब भी शैडो कोई भी होता है ना, जैसे आप ही लोग देखेंगे जब आप लोग यहाँ पर खड़े रहते हैं, आपका जो परछाई बनेगा ना थोड़ा देखने में बड़ा बनता है कि नहीं जी। वही उनका ग्रो जो दिखता है ना, वही उनके लिए फनिस्ट है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए कहता है व्हाट हैपेंड ऑन मॉर्निंग बिफोर द सनराइज। कहता है जब मॉर्निंग जो है, मॉर्निंग के पहले, ठीक है ना, क्या होता है। ठीक है ना। बिफोर द सनराइज, सनराइज से पहले मॉर्निंग में क्या होता है। तो आप क्या बताएंगे, द शैडो वाज नॉट एनी वेयर। शैडो जो होती है वो कहीं भी नहीं होती है। ठीक है ना। सनराइज, ठीक है ना, आप लोग जान रहे हैं सनराइज क्या होता है, सुबह में सनराइज से पहले क्या होता है जी, कहीं भी शैडो नहीं होती है, परछाई नहीं होती है। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, डज द स्पीकर शैडो ऑलवेज रिमेन द सेम। कहता है कि स्पीकर कहते हैं क्या परछाई सभी जगह हमेशा सेम ही होती है। तो नहीं, कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, कभी मोटा दिखने में लगेगा, कभी पतला लगेगा। ठीक है, कभी लंबा रहेगा तो पतला लगेगा, ऐसा होता है कि नहीं जी। चलिए समझ गए होंगे। देखिए बी पॉइंट वर्ड का 2 नंबर कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है। कहता है द स्पीकर शैडो जंप्स आफ्टर हिम व्हेन ही जंप्स इनटू द हिज बेड। तो ये बात क्या है, ट्रू है, ट्रू लिख लेंगे। दूसरा देखिए, एट ए टाइम द स्पीकर शैडो इज ए टॉलर देन हिम। तो ये बात क्या है, सही है बाबू। आगे देखिए कहता है द स्पीकर्स शैडो ऑलवेज फॉलोज हिम। तो ये बात गलत है। जो स्पीकर का जो शैडो है ना, वो हमको उनको हमेशा उनको फॉलो नहीं करता है, तो गलत है। द स्पीकर शैडो वाज वेरी एक्टिव एक्टिव। ये बात भी फॉल्स है। ठीक है ना। जो स्पीकर का जो शैडो है वो हमेशा नहीं रहता है। ठीक है ना जी। चलिए आगे देखिए कहता है थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बढ़िया। ये भी क्वेश्चन का जवाब आप लोग को देना है। कहता है व्हाट डज द शैडो ऑफ द स्पीकर डू। कहता है व्हाट डज द शैडो ऑफ द स्पीकर डू। कहता है कि स्पीकर, स्पीकर के क्या, परछाई, ठीक है ना, क्या करता है। तो आप क्या लिखेंगे, द शैडो गोज इन एंड आउट विथ द स्पीकर। द शैडो गोज इन एंड आउट विथ द स्पीकर। ठीक है ना। मतलब क्या, जब कभी चलते हैं तो शैडो भी क्या होता है ना, बाहर जाता है। ठीक है ना। चलिए समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है हाउ डज द शैडो ग्रो। शैडो जो होती है, परछाई जो होती है, कभी की जो परछाई है वो कैसे बड़ी होती है, कैसे उसमें विकास होता है, कैसे वो बड़ा होता है। लेकिन ये कब बड़ा होता है, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं द शैडो ग्रोज द वे ही लाइक्स टू। ओके, समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए आगे देखिए, कहता है व्हाई डज द स्पीकर कॉल हिज शैडो लैजी। जो स्पीकर है वो शैडो को लैजी क्यों बोलते हैं, क्या बोलेंगे। इन अर्ली मॉर्निंग ही डज नॉट गेट अप विथ हिम। जब कभी सुबह में उठते हैं ना तो उनके साथ क्या होता है कि जो शैडो है ना वो नहीं उठता है, तो बोलते हैं क्या, ये आलसी है कि नहीं जी। आगे देखिए हम उठ गए वो नहीं उठा, तो गलत बात है ना। चलिए आगे देखिए, 2.2 का 2 नंबर क्वेश्चन कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 50-60 वर्ड्स। 50-60 शब्दों में आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन हम समझा देंगे, आंसर भी पढ़ा देंगे, आपको लिख लेना है। ओके जी। चलिए कहता है हाउ डज द शैडो ऑफ द स्पीकर बिहेव। जो स्पीकर का जो शैडो है ना वो कैसा व्यवहार करता है। ठीक है। डज यू सैड योर शैडो आल्सो बिहेव सिमिलरली। मतलब इसका मतलब हुआ कि क्या आपका भी जो शैडो है ना वो आप उसी प्रकार का, सिमिलरली का मतलब होता है उसी प्रकार, ठीक है ना, उसी प्रकार का व्यवहार करता है। तो लिखेंगे आंसर में आप लोग यहाँ पर द स्पीकर शैडो बिहेव वाज फनली, समटाइम्स इट ग्रोज वेरी स्लो, समटाइम्स इट ग्रोज वेरी फास्ट, समटाइम्स इट डज नॉट ग्रो एट ऑल। यस इट इज राइट, माय शैडो आल्सो बिहेव्स लाइकवाइज द स्पीकर्स। कहता है
क्या कि जो कवि का जो शैडो है ना वो बहुत ज्यादा फनली कमेंट करता है। फनली का मतलब होता है आनंदित, है ना, आनंदित महसूस करता है, आनंदित जैसा व्यवहार करता है, ठीक है। कवि क्या करता है कि कभी स्लो चलता है, कभी तुरंत बढ़ जाता है, कभी छोटा रहता है, कभी तुरंत बढ़ जाता है। कभी क्या होता है कि वो ग्रो ही नहीं होता है, कभी क्या होता है, लेकिन यह सही है, ठीक है ना। आप लोग देखते होंगे अपने परछाई को, कभी परछाई बड़ा रहती है, कभी छोटा रहती है, कभी परछाई होती ही नहीं है ना। तो ये सभी इसका क्या है जी, बिहेव है, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए, कहता है वाई डज द स्पीकर कॉल हिम शैडो द फनीस्ट थिंग। देखेंगे उत्तर में, द स्पीकर कॉल हिज शैडो द फनीस्ट थिंग बिकॉज इट लाइक्स टू ग्रो इन इट ओन वे। समटाइम इट shoots up taller like an Indian rubber ball. Sometimes it gets so little that they are known of it could be seen। तो बाबू आप लोग यहाँ तक उत्तर क्या कीजिएगा, राइट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में तेरे को देखा जाए, कहता है व्हाई डू यू थिंक दैट द शैडो वाज that of the poet did not accompany him before sunrise? Explain। देखेंगे आंसर में बाबू, the shadow of a person grows according to the light। आप देखिए लाइट के अनुसार क्या होता है, शैडो बढ़ता घटता है। जो आप बोलेंगे परछाई जो होती है बाबू, परछाई जो लोगों का जो परछाई होता है ये किसके अनुसार बढ़ेगा, लाइट के अनुसार। प्रकाश देंगे बढ़ेगा, अगर अंधेरा में हमारा परछाई दिखाई देगा, बिल्कुल भी नहीं, अंधेरा में कभी भी परछाई नहीं दिखती है। बिफोर सनराइज देयर इज डार्क। सुबह सूर्योदय, सूर्योदय के पहले मतलब जब सूर्य नहीं उदय होता है, सूर्योदय के पहले अंधेरा रहता है। इन डार्कनेस द शैडो कांट ग्रो। डार्कनेस में कभी भी शैडो ग्रो नहीं होती है। सो द शैडो ऑफ द पोएट डिड नॉट अकम्पनी हिम बिफोर द सनराइज। इसलिए सूर्योदय के पहले कवि की जो परछाई है ये क्या होती है, नहीं दिखती है कि नहीं जी। आगे देखिए कहता है व्हाई डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम। इस पोएम के बारे में आप क्या सबसे ज्यादा क्या लाइक कर रहे हो ना। चलिए कहता आई लाइक द प्रेजेंटेशन ऑफ द शैडो इन द पोएम। मैं इस जो कविता है इसमें जो शैडो के बारे में प्रेजेंटेशन की गई है ना, मतलब शैडो के बारे में बताई गई है ना, इसको पसंद करता हूँ। द वे इट ग्रोज टॉलर एंड द वे इट ग्रोज स्मॉलर एंड दिस appears एट ऑल amused me। ठीक है ना, amused me। तो इस प्रकार आप लोग जान ही रहे हैं कि कभी लंबा होता है, कभी छोटा होता है, कभी एपियर ही नहीं होगा, कभी डिस एपियर होता है ना। ये सब जो इसके बारे में बताया गया ना ये हमको बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो देखिए कहता है लुक एट दीज वर्ड्स। अभी आप लोग को देखना है, कहता है फनी फनीस्ट फनीस्ट लिटिल मोड मोस्ट, है ना, शाइनिंग मोड शाइनिंग मोस्ट शाइनिंग। ओके, इस प्रकार बाबू आप लोग को लिखना है, ये आप लोग जान रहे होंगे। ओके, अब देखिए बाबू अब आप लोग को इसी प्रकार आगे बढ़ना है। देखिए हम यहाँ पर दे दिए स्लो स्लोवर स्लोवेस्ट, early earlier earliest, fast faster fastest, lovely lovelier loveliest, beautiful more beautiful most beautiful। ये आप लोग जाने दे होंगे। पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री पढ़ रहे होंगे, एडजेक्टिव ऑफ डिग्री पढ़े हैं ना जी, एडजेक्टिव ऑफ डिग्री पढ़े हैं, उसी में आपको बताया गया, ठीक है। मैं पढ़ा रखा हूँ। ग्रामर देखिए यहाँ से शुरू होता है, कहता है राइट प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक्स। खाली जगह में प्रीपोजिशन को भरना है बाबू। तो चलिए हम प्रीपोजिशन भरकर ही आपको बता देते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए देखिए पहला में भरेंगे द रेलवे स्टेशन इज ऑन, क्या भरेंगे, ऑन हाजीपुर रोड बिसाइड द रिवर, दे लिव अंडर द सेम रूफ। ओके, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट वेडनेसडे, आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, द robbers jumped off the train while it was still moving। ओके, तो बच्चों आप लोग को इस प्रकार क्या करना है बाबू, वर्ड लेना है। उसके बाद देखिए टर्न ऑफ द लाइट आई हैव टू स्लीप, ठीक है ना। इस प्रकार बाबू आप लोग क्या कीजिएगा, भरिएगा। ओके, देखिए दिस इज ए मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, है ना। ही हैज नॉट येट रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस, दे आर अग्रिंग अबाउट हुआ द फर्स्ट वन ऑफ द सी। अबाउट है ना, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। सबको हम अंडरलाइन कर रहे हैं ना, जो वो प्रीपोजिशन है। प्लीज टेक ऑफ योर बुक, है ना, ये क्या है, प्रीपोजिशन। चलिए आगे देखिए आई पुट माई हैंड्स ऑन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद इट टुक अस अबाउट, है ना जी। तो इस प्रकार बाबू आप लोग क्या कीजिएगा, सारा भरिएगा ना ओवर। ओके, तो इस प्रकार आप लोग सारा प्रीपोजिशन फिलअप कर लीजिएगा, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट एक बार सारे बच्चे लेना चाहे तो ले सकते हैं,
यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन था मैंने बता दिया। प्रीपोजिशन वाला सारा प्रीपोजिशन आप लोगों को क्या करना है, फिलअप कर लेना है। तो ऐसे में होगा तो प्रीपोजिशन पर एक नया वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। आप लोग को ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाता है बच्चे को, है ना। देखिए अब कहता है रैमिंग वर्ड, अब क्या है बाबू, रैमिंग वर्ड है, क्या है जी, रैमिंग वर्ड है। इसमें देखिए हील फील नील रील, लैजी हैजी क्राजी डैजी, है ना जी। उसके बाद देखिए उसी प्रकार सन बन नन टोन, सुट बुट हुट जुट, स्लो ब्लो ग्लो फ्लो, थिंग रिंग सिंग किंग, बॉल हॉल कॉल मॉल, कप अप पुप सप, बेड रेड हेड सेड, है ना जी। उसके बाद देखिए पिक। तो बाबू इस प्रकार आप लोगों ने ये भी कंप्लीट कर लिया, कितना मजा आया आप लोग को, राइमिंग वर्ड भी कंप्लीट कर लिए। अब आखिरी सा एक ट्रांसलेशन वर्ड बच चुका है। कहता है मुझे अपनी परछाई में अपनी परछाई दिखती है, मुझे प्रकाश में अपनी परछाई दिखती है, जब मैं चलता हूँ वह भी चलती है बाबू। जब मैं प्रकाश में चल आता है ना तो मैं चलता हूँ, अब मेरे साथ पर मेरी परछाई भी चलती है ना। जब मैं रुकता हूँ वह भी रुकती है, परंतु वह अंधेरे में छिप जाती है। अंधेरा में हमको क्या, परछाई नहीं दिखता है। कभी वह बहुत लंबी होती है तो कभी बहुत छोटी हो जाती है, उसका रहस्य मुझे समझ में नहीं आता है। इसको इंग्लिश में करना है, लिखेंगे इन लाइट माई शैडो इज सीन, प्रकाश में मेरे शैडो दिखता है। व्हेन आई वॉक, जब मैं चलता हूँ, सी ऑल्सो वॉक्स विथ मी, वह मेरे साथ चलती है। व्हेन आई स्टॉप, जब मैं रुकता हूँ, सी ऑल्सो स्टॉप्स, वह भी रुक जाती है। बट इन डार्क, लेकिन अंधेरे में, सी हाइड्स अवे, वह छुप जाती है। समटाइम्स सी इज वेरी टॉल, उस समय वह बहुत लंबी हो जाती है। समटाइम्स सी बिकॉम्स वेरी शॉर्ट, उस समय वह बहुत क्या, छोटी बन जाती है। आई कांट अंडरस्टैंड हर सीक्रेट, हम उनके सीक्रेट को नहीं समझ पाते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर तो आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने इस प्रकार इस चैप्टर का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके जी, चलिए धन्यवाद जी आप लोग का।